Hello friends, welcome to my channel Science Learners. In today's video we will discuss about this age limit rule which was published by the PCI will be implemented in this year or it will be implemented in next year. तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम एडमिशन अगर लेना है तो वो एज लिमिट रूल हम पे अप्लाई होगा कि नहीं, या फिर सपोज़ हम अगर एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद कुछ इफ़ेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम में आएगा क्या, या कुछ और उसके बारे में अगर कुछ अपडेट आई है तो बताइए। तो ये पहले हम देख लेते हैं पीसीआई ने कब इसको रिलीज़ किया था। तो यहाँ पे मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा दे रही हूँ, जो कि नोटिफिकेशन आया था 22 सितंबर में। यहाँ पे देखिए 22 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो यहाँ देखिए ये सेकंड इसके स्लाइड में देखिए जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कि provided that the candidate has passed 10+2 science academic stream in the last 5 years at the time of the taking admission to the diploma in pharmacy course। इसके मुताबिक क्या होता है कि एज लिमिट जो रूल नोटिफिकेशन आई थी एक्चुअली में 22 सितंबर 2021 में आई थी, यानी लास्ट ईयर आई थी। फिर इसके मुताबिक इस रूल में क्या कहा गया था कि एज लिमिट रूल वाज इशूड बाय पीसीआई अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर द गैप ऑफ 5 इयर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10+2। यानी कि अगर आपने 10+2 साइंस एकेडमिक से किया है और आपका गैप अगर 5 इयर्स से ज़्यादा रहा है तो आप डी फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकते थे। इस जो नोटिफिकेशन में था उसके मुताबिक था, लेकिन वो अभी पब्लिक डोमेन में आया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यानी लागू अभी नहीं हुआ था 2021 में। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रहे थे कि उनको मालूम हुआ कि इस साल वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो वो जब हमने चेक किया तो अभी पीसीआई में कोई सा भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं आए हैं। अगर आपको कुछ ऐसा मिल भी रहा है तो फेक होगा, इसलिए बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि एडमिशन के टाइम में हमें वो एज लिमिट वाला रूल ऐसा तो नहीं है एडमिशन लेने के बाद हम परेशान हो जाएंगे या कुछ और ऐसी बात होगी। तो जब हमने चेक किया पीसीआई साइट पे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साइट पे जब आप चेक करेंगे तो कोई वैसा नया नोटिफिकेशन नहीं आया जिससे ये मालूम हो कि आपको एडमिशन में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये 2021 में आया है, लेकिन उसके बाद से अब कोई सी भी नई अपडेट नहीं आई है। सो डोंट वरी, दिस ईयर नो न्यू अपडेट रिलीज्ड बाय द पीसीआई means those who are going to take admission this year can take the admission as this rule is not implemented by the PCI। यानी कि ये अभी रूल्स जो था वो सिर्फ नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा उसके लिए कोई न्यू अपडेट नहीं हुई है। इसका मतलब कि जब आप एडमिशन इस साल भी लेंगे तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और इसका आगे जा कर के जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, यानी कि 2020 से पहले वाले स्टूडेंट या न्यू स्टूडेंट, उनके रजिस्ट्रेशन में भी कोई आप पे फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप परेशान ना हो। और अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं वो भी अपडेट देती रहूँगी रिलीज़ करके। मेरे चैनल पर मैं रिलीज़ करते हुए आपको वो सारे अपडेट्स देती रहूँगी, आप परेशान ना हो। जैसे कि लास्ट 2-3 दिनों में मैंने जो भी ग्रेस मार्क्स कैसे देते हैं, या फिर जो फार्मेसी रिलेटेड जो नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, जिनका एग्ज़ाम 22 अगस्त से है तो वो भी पोस्टपोन्ड होने के चांस है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया। फिर उसके बाद आपको मैं साथ में स्टडिंग मटेरियल भी देते जा रही हूँ, जैसे कि स्टैटिक्स का स्टडिंग मटेरियल है, यानी कि इसमें आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट, जो कि लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को देख करके किया है। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें हॉस्पिटल मैंने अपलोड कर दिया, केमिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस भी अपलोड कर चुकी हूँ। ये आज 4th वन है, जिसमें इस स्लाइड में आप देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसका जो लिंक है यहाँ पे मैं सिर्फ 1-2 स्लाइड ही दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे।
और साथ में मैं अगर कॉलेज में कुछ और मेरे को क्वेश्चन पेपर मिलते हैं या पीडीएफ मिलता है, वो जैसे जैसे मेरे को मिलता जाता है मैं अपलोड करती जाती हूँ। और साथ में कुछ और भी अगर अपडेट आएगा डी फार्मेसी से रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड, श्योरली आई विल अपलोड इन ऑन माई चैनल. Till then, take care. Be watching my channel. Thank you.